2 फीट गहरा, 2 फीट चौड़ा, 2 फीट लंबा गड्ढा तैयार करके खुला छोड़ देना है। बरसात होने लग जाती है, उस समय पे गड्ढे को पुनः भरना है और उसमें भरते समय अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद मिला देनी है। जुलाई अगस्त जो है वो सबसे उपयुक्त समय होता है नए पौधों को लगाने का। जो गुट्टी से तैयार किए हुए जो पौधे होते हैं वो लगभग 4 से 5 साल में उनमें फलन होने लग जाता है। ज़्यादातर जो डिमांड रहती है मार्केट में वो शाही वैरायटी है, जो मुजफ्फरपुर का बहुत ही फेमस है। हमारे यहाँ पर हम लगभग 25 से 30 हज़ार पौधा प्रतिवर्ष तैयार करते हैं गुटी से। हमेशा 12 महीने यहाँ पर लीची का पौधा उपलब्ध रहता है। एक समय था जब देश में जो भी लीची का उत्पादन था उसकी लगभग 75% बागवानी बिहार में होती थी, लेकिन अब चीज़ें काफ़ी बदली हैं। देश के विभिन्न राज्यों में लीची हो रही है, किसान जो हैं तेज़ी से इस तरफ आ भी रहे हैं। अगर आप भी लीची का बाग लगाना चाहते हैं तो ये जो समय है कह सकते हैं बहुत ही मुफीद है, बहुत ही अच्छा समय है इसके प्लांटेशन के लिए। तो आप लीची का बाग लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे इस बाग को लगाना है, कौन सी वैरायटी आप लगाएं, ये सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। हम पहुँचे हैं इस समय बिहार के मुजफ्फरपुर में, जो नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन लीची है वहाँ पर, और हमारे साथ में यहाँ के फ्रूट साइंटिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार जी हैं, जिनसे आज हम जानेंगे कि लीची का नया बाग कैसे लगाएं, किन बातों का ध्यान रखें, कौन सी वैरायटी का चयन करें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन चैनल पर। धन्यवाद सर। सर जानना चाहेंगे क्योंकि लीची जो है हम देख रहे हैं तेज़ी से, चाहे उत्तराखंड का रामनगर हो, वहाँ तो खैर पहले से हो रही थी लेकिन बढ़ी है पिछले कुछ समय में। उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में, राजस्थान में कई जगह अब लीची देखने को मिलती है। दक्षिण भारत में भी आप लोग ने प्रयास किए, वहाँ पे हो रही है। तो ये बताएं सर कि लीची के लिए सबसे सही समय जो प्लांटेशन का है वो क्या रहता है? लीची जो है मतलब एक ऐसा फल है जिसकी उम्मीद हर आदमी गर्मी की सीज़न में लगाता रहता है और हर इंसान को लीची का इंतज़ार रहता है। और लीची पहले क्या है कि बिहार जो है इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता था, लगभग 75% के आसपास, लेकिन धीरे धीरे अब जो अन्य राज्य हैं वहाँ पर भी लीची की खेती बढ़ने लगी है। किसान लीची का पौधे को लगाने लग गए हैं। सबसे पहली चीज़ है कि लीची का नए बाग कैसे लगाएं, और बाग लगाने से पहले हमें कितना स्पेसिंग पे बाग लगाना है, ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। किस डायरेक्शन में उसका रो होना चाहिए, किस डायरेक्शन में उसका प्लांट होना चाहिए, कितना गड्ढा, कैसे गड्ढे तैयार किए जाते हैं, उसका रिफिलिंग कैसे करना है, ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। परंपरागत रूप से पहले लीची को 8 से 10 मीटर की दूरी पर लगाते हैं, लेकिन अब सघन बागवानी को बढ़ाने की तरफ हम लोगों का प्रयास है। तो अभी जो सिंगल हैजरो सिस्टम में लीची को 8 × 4 मीटर पे लगाया जा रहा है। तो सबसे पहले मई जून के महीने में आप 8 × 4 मीटर की दूरी पर बाग का रेखांकन कर लें। रेखांकन करने के बाद इस तरह से होना चाहिए कि जो रो टू रो जो स्पेसिंग है वो उसका जो डायरेक्शन है वो ईस्ट वेस्ट होना चाहिए, ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, जिससे कि लाइट का इंटरसेप्शन अच्छे से हो पाए। और उसके बाद में रेखांकन करने के बाद में आपको गड्ढे तैयार करने हैं। गड्ढे तैयार करने के लिए लगभग 2 फीट गहरा, 2 फीट चौड़ा, 2 फीट लंबा गड्ढा तैयार करके खुला छोड़ देना है। और जैसे ही मानसून की बारिश होती है, बरसात होने लग जाती है, उस समय पे गड्ढे को पुनः भरना है और उसमें भरते समय अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद मिला देनी है और फिर गड्ढे को पुनः भर देना चाहिए। उसके बाद में आपको जो पौधे, अगर आप किसान खुद से कहीं पे तैयार करते हैं तो गुटी के द्वारा लीची के नए पौधे तैयार होते हैं, या किसी संस्थान से या किसी भी कॉमर्शियल नर्सरी से जो लीची के पौधे लेकर के, और वर्षा ऋतु जुलाई अगस्त जो है वो सबसे उपयुक्त समय होता है नए पौधों को लगाने का। उस समय आप उसका रोपण कर सकते हैं। जैसे मई जून का समय निकल चुका, जो गड्ढे खोदने की आप अभी बात कर रहे थे, अब तो हम अगस्त में जैसे हैं, इस समय अगर कोई बाग लगाना चाहे जिसने पहले से गड्ढे नहीं खोदे तो क्या वो कर सकता है? अभी भी गड्ढे खोद करके बाग लगाया जा सकता है, लेकिन अगर लगातार बारिश हो रही है तो ऐसे क्षेत्रों में और जहाँ पे जल भराव वाली स्थिति रहती है वहाँ पे अभी नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि वाटर लॉगिंग अगर कंटिन्यू रहेगा तो पौधे का उसमें सड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। गड्ढा खोदने के बाद कितना समय छोड़ना होगा ऐसे में? अभी तो 7 दिन 10 दिन आप लोग उसको गड्ढे को छोड़ सकते हैं और उसके बाद में प्लांटिंग वहाँ पर कर सकते हैं। सर उसमें क्या क्या भरा जाता है जब गड्ढे में प्लांट लगाते हैं? तो क्या क्या चीज़ें उसमें, कंपोस्ट की जैसे बात करें तो क्या क्या करना है? अच्छा सड़ा हुआ गोबर का खाद होना चाहिए। अगर जो माइकोराइजा से एनरिच्ड वाला अगर गोबर का खाद होता है तो वो और सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि लीची की जो में माइकोराइजल एसोसिएशन होता है उसके रूट के साथ में, तो वो बेनिफिशियल होता है। अगर वो नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट भी उसमें ले सकते हैं, या कुछ थोड़ा सा नीम केक वगैरह डाल देते हैं तो वो भी अच्छा रहता है।
सर ये तो बात हो गई गड्ढे खोदना, प्लांट उसमें लगा देना जो पौधा है। इसके बाद क्या ध्यान देने की ज़रूरत होती है? उसके बाद में आता है कि जैसे ही पौधा तैयार हो जाता है, पौधा लगा दिया जाता है, उसके बाद में आपको उसके चारों तरफ में थाला बनाना है, जिससे कि आसपास में उसमें जो बीड्स वगैरह ना हो गए उसको क्लियर रखना है। और बारिश अगर नहीं हो रहा है रेगुलरली तो उसको रेगुलरली इरिगेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो लगातार उसमें हमें को पानी देना है। खाद आप 2 साल तक अगर जो रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं है। जो गोबर का खाद होता है उसी से उसका काम चलता रहता है। सर ये पौधा जो है, अब तो बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, फल कब से मिलने लगता है, कितने समय बाद से? जो गुट्टी से तैयार किए हुए जो पौधे होते हैं वो लगभग 4 से 5 साल में उनमें फलन होने लग जाता है। बट ये डिपेंड करता है वैरायटीज़ के ऊपर भी। जैसे शाही है तो उसमें 4-5 साल लगते हैं। कुछ और वैरायटीज़ होती हैं जैसे एक्जोटिक जो वैरायटी होती हैं उनमें 2-3 साल में ही फल होने लग जाता है। और जब तक सर उसमें फल नहीं आ रहा है, तब तक किसान उस बाग का खर्चा कैसे निकाले? वहाँ पे जो आपने अभी इंटरक्रॉपिंग का जिक्र किया, तब तक क्या इंटरक्रॉपिंग करे या कैसे वो खर्चे निकाले? हाँ, जो बियरिंग और चार्ट्स हैं उनमें इंटरक्रॉपिंग की जा सकती है। अगर उसमें आपके पास में जैसे प्रॉपर रो पे पौधा लगा हुआ है तो उसमें कई सारी फसलें हैं, जैसे उसको लगाया जा सकता है। जमीकंद आपने लगा हुआ देखा होगा, हल्दी यहाँ पे जो शेड लविंग प्लांट्स टाइप होते हैं उनको लगा सकते हैं। डेंसिटी प्लांटिंग जो है सर, उसमें कितनी दूरी रहती है अमूमन? ये जैसे 8x4 मीटर में जो सिंगल हेज रो का बताया तो उसके बाद में 6x4 मीटर है या 4x4 मीटर है। लेकिन जो शाही वगैरह जो बिगरस वैरायटीज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा डेंस दूरी पे ना लगाएं, क्योंकि कुछ समय के बाद में उसमें ओवर क्राउडिंग होने लग जाता है। कौन सी वैरायटी लगाएं? क्योंकि अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग वेदर है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बेसिकली लीची का बहुत जो जेनेटिक बेस है बहुत नैरो है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे अभी संस्थान में लगभग 72 एक्सेशंस लीची के हैं। ज़्यादातर जो डिमांड रहती है मार्केट में वो शाही वैरायटी है, जो मुजफ्फरपुर का बहुत ही फेमस है। वो शाही लोग लगाते हैं। शाही के अलावा अगर ये डिपेंड करता है कि किस किस पर्पज़ के लिए लोग लगाना चाहते हैं। शाही जो फ्रेश ईटिंग के लिए या प्रोसेसिंग के लिए बहुत अच्छा है। चाइना एक जो वैरायटी होती है उसमें बहुत ही हैवी ईल्डर होता है, ईल्ड उसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो चाइना वैरायटी को भी बहुत लोग लगाते हैं। तीसरा एक ग्रुप होता है बेदाना, उसमें सीड बहुत शाही या चाइना जो वैरायटीज़ होती हैं उनमें क्या सीड बहुत बड़ा होता है, तो उससे पल्प का जो रिकवरी है वो बहुत कम होता है। लेकिन बेदाना टाइप का जो वैरायटी है, जैसे अर्ली बेदाना है, लेट बेदाना है, शाबौर बेदाना है, या जो एक्जोटिक वैरायटी हैं जैसे क्वाइमी पिंक वगैरह, तो वहाँ पे पल्प बहुत ज़्यादा होता है और सीड का साइज़ बहुत छोटा होता है। श्रिबल्ड सीड होता है या चिकन टंग सीड बोलते हैं उसको, तो पल्प बहुत ज़्यादा होता है। बेदाना वैरायटी का भी डिमांड अच्छा होता है, पल्प रिकवरी उसका चूँकि अच्छा होता है। उसके साथ में उसमें क्रैकिंग वगैरह की जो समस्या है वो भी बहुत कम होती है, लेकिन उसका यील्ड थोड़ा कम होता है कंपेरेटिव शाही और चाइना के कंपेरिजन में। प्लांट का चयन करते समय नर्सरी से मान लीजिए कोई पौधा खरीद रहा है तो किस बात का बहुत ध्यान रखें? कई बार क्योंकि धोखा भी हो जाता है किसानों के साथ। पौधा हमेशा रजिस्टर्ड नर्सरी से ही खरीदें, या जो सरकारी संस्थान है या कृषि विज्ञान केंद्र है जहाँ पर लोग पौधा तैयार करते हैं। इन जनरल लीची का जो पौधा है, जो ट्रू टाइप प्लांटिंग मटेरियल है, वो गुटी के द्वारा तैयार किया जाता है। तो ऐसा आपको देखना है कि जहाँ पे वो जो गुटी है वो मदर प्लांट से ही लिया गया हुआ है, या फिर वो किसी वेरिएंट का तो कोई गुटी नहीं है, या वो नर्सरी वाले ने कोई सीडलिंग से लगाया हुआ पौधा तो नहीं दे दिया है। अगर सीडलिंग वाला पौधा है तो उसमें क्या फलन बहुत लेट होगा। पहचाने का कैसे किसान? नहीं, ये तो विश्वास वाली बात है, वो तो जो संस्थान है या जो सेलर है उसको देना है। कि ऐसे तो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाएगा कि आपके यहाँ से कोई लेना चाहे इस संस्थान से, क्योंकि ये जो संस्थान है लीची के ऊपर काम करने वाला, ये सिर्फ राष्ट्रीय स्तर का नहीं, हम कहेंगे अगर ये विश्व स्तरीय एक संस्थान है, तो यहाँ से कोई अगर पौधा लेना चाहे लीची का? हमारे यहाँ पर हम लगभग 25 से 30 हज़ार पौधा प्रतिवर्ष तैयार करते हैं गुटी से। हमेशा 12 महीने यहाँ पर लीची का पौधा उपलब्ध रहता है, तो यहाँ पर भी आकर के लोग खरीद करके ले जाते हैं। नहीं तो अगर वो जिन लोगों को बाहर के जो लोग हैं, अदर स्टेट्स के लोग हैं, वो अगर यहाँ पे हमारे जो निदेशक महोदय हैं उनको एक ईमेल लिखते हैं, उसमें उनको कितने पौधे की ज़रूरत है, डायरेक्ट अगर ट्रेन का कनेक्टिविटी यहाँ से है तो हम लोग यहाँ से पौधा रख देते हैं, वो लोग वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं और इजीली ट्रांसपोर्टेशन रेलवे के द्वारा हो रहा है। सबसे ज़्यादा क्या ध्यान देना है इसकी बागवानी में? लीची में हाँ, देखिए, लीची नहीं बल्कि जितने भी फ्रूट क्रॉप्स होते हैं उसमें एस्टेब्लिशमेंट से लेकर के, जब लेआउट से लेकर के आपको फ्रूटिंग आने तक बहुत सावधानी से रखना है, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ये ऐसा नहीं है कि 5-10 साल तक ख़त्म हो गया, आपके 100 साल चलने वाला है और आप उसी पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, पौधे लगाते टाइम भी ध्यान रखना है। उसके बाद में उसका कैनोपी किस तरह से डेवलप होना चाहिए। कई बार
लोग पौधा जैसे लगा हुआ है उसमें सिंगल स्टेम पे वो चल जाता है, कितना उसमें प्राइमरी ब्रांचेज रहना है। तो ट्रेनिंग प्रॉपर होना चाहिए इनिशियल स्टेज में, खास करके 2-3 साल में, तो पौधे का अच्छा एक फ्रेमवर्क बन पाए। इन जनरल सबसे आइडियल होता है कि 75 सेंटीमीटर तक ग्राउंड से लेकर के वो सिंगल स्टेम पर रहे। उसके बाद में मल्टी जो ब्रांचेज, प्राइमरी ब्रांचेज हैं, वो कम से कम 4 प्राइमरी ब्रांचेज उसमें होना चाहिए, जिससे कि उसका पूरा छत्रक बिल्कुल राउंड उसमें बने। सर, जो टेम्परेचर की बात की जाती है वो कितना ज़रूरी होता है इसके लिए? जहाँ पर जो विंटर में जो टेम्परेचर है वो लगभग 60 दिन के लिए 12 डिग्री से कम होना चाहिए, तो वो फ्लावरिंग उस समय पे अच्छा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आपने यहाँ पर सुना आज डॉक्टर सुनील को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आप लीची का नया बाग तैयार कर सकते हैं, नया बाग लगा सकते हैं। अगर आप इस संस्थान से पौधा लेना चाहते हैं तो संस्थान की वेबसाइट पर जाके उनके मेल ID के माध्यम से आप यहाँ से भी सीधे पौधा मंगा सकते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल ID पर भी संपर्क साध सकते हैं।